इसके पहले कि मैं कोई पॉलिटिकल रिएक्शन लूं, हमारे जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि अंशुमन जी शुरुआत में आपसे करूंगी। स्थिति ऐसी हो गई है कि सर कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन भी बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो वैक्सीनेशन पूरे देश भर में चलाई जा रही है, कमी वैक्सीन सेंटर्स में देखने को मिल रही है। सर क्या वाकई हर अस्पताल को या आप लोगों तक वो दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं जो आप लोगों को चाहिए, वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल जाहिर है कि वैक्सीन की आपूर्ति में कमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जरा याद कर लो पिछले साल को अक्टूबर से हमने अनाउंसमेंट चालू कर दिया था कि दिवाली पे वैक्सीन आने वाला है। इनफैक्ट 15 अगस्त पे वैक्सीन आ सकती है। इतने इंतजार के बाद जब वैक्सीन लॉन्च हुआ 16 जनवरी को, हेल्थ केयर वर्कर को लगा दिया, तो हमारी आबादी नहीं थी, तब भी क्षेत्रफल भी भारत उतना ही था। तो उस हिसाब से हमें वैक्सीन की आपूर्ति कैसे करनी है, ये तो हमारे नीति निर्धारण का हिस्सा होना चाहिए। और आज जब 18+ ओपन हो गया तो वैक्सीन में डिमांड सप्लाई में मेजर गैप आ रहा है जी, इसमें कोई दो मत। बिल्कुल सर, आप पर रुख करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं, सुनते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के घरों में भी ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है, इसको समझिए और अब देश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने देश का। देश को बचाने का समय है, देश का बेड़ा गर्क करने का समय नहीं है। मनीष जी, दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने। बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य की राजनीति के बीच में जो आम नागरिक है, जनता है, वो तो पिसी रही है, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। अंशुमन जी, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर स्वाति ने जैसा कहा, ये वैक्सीन पॉलिसी की बात है। वैक्सीन नीति निर्धारण जब करें तो सबसे पहली चीज देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। 18+ का डिमांड होने वाली है। 3 महीने टारगेट रखें, 3 महीने में हमें वैक्सीनेट करना है। 2 कंपनी अपनी है, स्पुतनिक भी आपने अलाउ किया, कितनी सप्लाई कर पाएंगे? जो नहीं कर पाएंगे, बाकी के ट्रायल हो चुके हैं, फाइजर मोडर्ना के ट्रायल हो चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं भारत मूल के निवासी पे ट्रायल नहीं हुआ, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां भारतीय मूल के लोग नहीं रह रहे हैं, उनको वैक्सीन लग चुका है। टाइम टेस्टेड ट्रायल उसको करें और वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाएं। प्रायोरिटाइजेशन के साथ, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में वैक्सीनेशन स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट के छोटे गांव में। वहां वैक्सीनेशन स्लो भी हो क्योंकि स्पार्स पॉपुलेशन है, ये घनी आबादी का क्षेत्र है। तो नीति निर्धारण के तहत एक जिसको आप कह सकते हैं प्रबंधन का हिस्सा है, इसमें बहुत मामूली बात है। मुझे समझ नहीं आता है क्यों उसको रॉकेट साइंस बनाया वो वैक्सीनेशन ड्राइव। बिल्कुल इस सवाल का जवाब लेंगे हम, लेकिन हमारे साथ मनोहर भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। फटाफट एक ग्राउंड रिपोर्ट उनकी क्या है ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करेंगे। मनोहर, आपने क्या देखा दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर आज? देखिए लवीना, जिस तरीके से वैक्सीनेशन कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में चलाया जा रहा है, वहां पर साफ तौर से ये देखने को मिल रहा था कि युवा काफी बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 45+ के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी, सरकार को अवेयरनेस चलाना पड़ा, उसके बाद युवाओं ने काफी इसको सीरियस लिया है और वो काफी सक्सेसफुल भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल सरकार जो आरोप लगा रही है कि वैक्सीनेशन पूरा चलाने के लिए और जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन की कमी है और केंद्र सरकार उसको उपलब्ध करवाए, लेकिन जिस तरीके से दूसरी तरफ राज्य सरकार का जो रवैया जिसको देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से सप्लाई सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो कैसे अगर उपलब्ध करवा दी जाए वैक्सीनेशन तो तमाम जगह ये हो पाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है और स्टाफ जिस तरीके से, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। केंद्र सरकार कह रही है कि हम सक्षम है, राज्य सरकार को हम पूरा सहयोग देंगे, इधर हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकारों को फटकार लगा रही है। हमारे साथ मौजूद है ना सर, सुन रहे हैं दोनों आपको। वो कह रहे हैं कि इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत ही क्या थी? डोर टू डोर भी आप कैंपेन चला सकते थे, लोगों तक जाकर के उन्हें वैक्सीन हम
लगा सकते थे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने भी कहा है कि इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, सरकारें सक्षम ही नहीं है। सीधी तौर पे बात तो ये है अंशुमान जी, एक तरफ फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं ये गुहार लगा रहे हैं कि अरे आप थोड़ी देर के लिए राजनीति छोड़ दीजिए, देखिए कि देश में क्या स्थिति है। आप कह रहे डोर टू डोर, देख लीजिए यहीं पे बैठे हैं जो दिल्ली की सरकार इस वक्त आम आदमी पार्टी की है और केंद्र में बीजेपी की है, दोनों की तरफ से सवाल और जवाब सुन लिया सर। हम जो उम्मीद लगा रहे हैं वो शायद कभी पूरा ही नहीं होगा। जितनी देर से हम लोग डिबेट में बैठे हैं, इन दोनों पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, इतनी देर में कितने नए लोग संक्रमित हो गए इनको अंदाजा है? और दुर्भाग्य बस कुछ लोगों की जान भी चली गई होगी। ये प्रिवेंटेबल मौत है, मतलब जिस मौत को हम रोक सकते हैं। गंभीरता से लेने का विषय है, रोड मैप तैयार करें, एक्सपर्ट की बात सुने। अभी राजनीति थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, समय आएगा फिर राजनीति कीजिएगा, जिसको जहां सरकार बनानी बना लीजिए। अभी मेडिकल एक्सपर्ट की बात को सुनिए। वैक्सीनेशन ड्राइव को जब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार का लफड़ा है तो चुनाव लड़ने समय भी तो यही स्थिति थी। तो अभी आप उसमें सिस्टम निकालिए, वैक्सीन लाइए, सबको लगाइए। एंड रिजल्ट मुझे ये चाहिए कि वैक्सीन ऑन ग्राउंड कैसे लगे और पूरे देश में कैसे लगे, ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें, चेन तोड़ें। दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए एज मेडिकल एक्सपर्ट हमें। बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। इस देश में कोरोना महामारी से कैसे पार पाना है, यही सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। डॉक्टर स्वाति, आप ही के सवालों के साथ मैम इन लोगों के पास में गई थी, मैंने पूछा डोर टू डोर कैंपेन भी होना चाहिए, लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर पे ही वैक्सीन नहीं है डोर टू डोर, तो हम सोच भी नहीं पाएंगे मैम फिर। बिल्कुल, देखिए, और जो जैसे डॉक्टर अंशुमान ने कहा अभी बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप दिल्ली सरकार को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई आंकलन आपने भी या कुछ तैयारियां आपने भी पहले से करी होंगी कि अगर कोरोना की सेकेंड वेव आएगी तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। और देखिए, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इन चीजों का संज्ञान लिया है कि हल्ला जरूर ये लोग मचाते रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, लेकिन इनके अपना भी होमवर्क नहीं हुआ था। इनके पास अपने टैंकर्स नहीं थे, कोई हेल्पलाइन नहीं थी, कोई मास्टर प्लान नहीं था कि किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ऑक्सीजन को। अगर 140 रिफिलिंग सेंटर दिल्ली में है तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब आप टीवी पे बैठकर ये बात बोलते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, तो ऐसे में लोगों के मन में जबरदस्त अफरा तफरी आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर चीफ मिनिस्टर ही ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब कि ये चीजें फिर कहाँ से मिलेंगी, और लोग फिर अलग तरीके से, गलत तरीके से। बिल्कुल, एक तरफ कहा यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि हम वैक्सीन लगवा देंगे दिल्ली वासी को 3 महीने में, हमारा ये लक्ष्य है। लेकिन जब बारी आती है, सवाल पूछा जाता है, तब ये कह देते हैं कि हमें भी तो सामने